ए इंसान रुक जा, एक सांस ले ले, क्योंकि जो तू सुनने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो तेरा मुकद्दर भी तुझसे रूठ सकता है। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2025 और अगले 62 घंटे सिर्फ 3 दिन तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, जिन्हें मैं आजमाना चाहता हूं उनके दिल में बेचैनी डाल दो। क्या तुम उस बेचैनी से गुजर रहे हो? क्या तुम्हारा दिल भी अजीब सी उलझन से भरा है आजकल? तो जान लो, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का पहला इशारा है। तू थक चुका है ना? तूने बहुत रोया है ना? तूने कई रातें जागकर काटी हैं, जहां कोई तेरे आंसुओं को देखने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। और अब वक्त आ गया है तेरी सुनवाई का, कुरान का हवाला संदेश के साथ। और जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके बहुत करीब होता हूं। इस आयत का मतलब सिर्फ यह नहीं कि अल्लाह पास है, इसका मतलब यह है कि जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो समझो कि तुम्हारी टूटी हुई हालत अल्लाह की तवज्जो बन गई है। 2 अक्टूबर की रात, रहस्य का आरंभ। रात जब काली हो जाती है और सब सो जाते हैं, तब कुछ रूहें जागती हैं, क्योंकि उन्हें बुलावा आता है अल्लाह की तरफ से। आज की रात यानी 2 अक्टूबर 2025 की रात एक ऐसी रात है जब बदलाव की हवा चल पड़ी है। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं। लिखा जा रहा है किसका मुकद्दर बदलेगा, और हो सकता है तुम्हारा नाम भी लिखा जा चुका हो। तौबा का दरवाजा खुला है। अगर तुमने आज की रात अल्लाह को पुकारा, सिर्फ एक आंसू सच्चे दिल से बहाया, तो समझो तुम्हारा नाम उन लोगों में शामिल हो गया जिनकी दुआएं 92 घंटे में कबूल होंगी। ये एक चेतावनी नहीं, एक रहमत है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यह वीडियो बस यूं ही तुम्हारे सामने आया है, तो तुम गलत हो। यह तुम्हारा इम्तिहान नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हें अल्लाह ने चुना है इस पैगाम को सुनने के लिए, समझने के लिए और बदलने के लिए। अब क्या करना है? आज रात सोने से पहले वजू करके सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। अल्लाह से बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। सिर्फ 3 बातें मांगो, लेकिन दिल से इस वीडियो को किसी ऐसे तक भेजो जो आजकल टूटा हुआ है। अगले 2 घंटे में क्या होगा, इसका जवाब अगले भागों में धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि हर हिस्सा तुम्हारे रूह से जुड़ेगा। तू अल्लाह से दूर हो सकता है, पर अल्लाह तुझसे कभी दूर नहीं होता। और शायद आज वह तेरे दरवाजे तक आ गया है, बस तू दरवाजा खोल दे। हर तारीख में कुछ खास नहीं होता, पर कुछ तारीखें मुकद्दर की तकदीर लिखती हैं, और 2 अक्टूबर जून 2025 उन्हीं में से एक है। इस तारीख को अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, और उनके हाथ में है कुछ खास नाम। उन लोगों के नाम जिनका सब्र अब मिराज पर है, जिनका रोना अब पुकार बन गया है, और जिनका दिल अब सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। क्या तुम्हारा नाम उनमें है? तो सुनो, तुम्हारी तन्हाई अब गवाही देगी। अल्लाह जानता है वो हर बात जो तू जुबान से नहीं कहता, वो आंसू जो तकिए ने पी लिए, वो चीख जो सीने में दब गई। अल्लाह सब सुन रहा था। आज नहीं, कई महीनों से, कई सालों से तू जिस दर से मांगता रहा, आज उस दर की कुंडी खुल चुकी है। अब क्या होगा अगले 72 घंटे में? सुन, पहली रात रूह की हलचल। आज की रात तेरी रूह हलचल में है। तू बेचैन है, वजह नहीं समझ पा रहा, क्योंकि फरिश्ते तेरे नाम की तस्दीक कर चुके हैं। अब तुझे आवाज दी जा रही है। अगर इस वक्त तू वीडियो देख रहा है तो समझ ले तुझ पर निगाह है। नबी की हदीस का साया। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वह जिब्रील को हुक्म देता है, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। अगर तुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो याद रख, अल्लाह तुझसे मोहब्बत कर रहा है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तू बस अपनी राह पर चलता रहा, तू बस अपनी राह पर चलता रहा, क्योंकि राह में कांटे बिछाने वाला भूल गया है कि कांटे उसे भी चुभ सकते हैं जो उन्हें बिछाता है। अल्लाह की सिफतों में से एक यह भी है कि वह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। कभी कभी रब तुझे बेखबर इसलिए रखता है ताकि तेरा इम्तिहान भी पूरा हो और तेरा यकीन भी मुकम्मल हो जाए। वो तुझे हर चाल से पहले आगाह नहीं करता, मगर जब वक्त आता है तो वह ऐसा पर्दा उठा देता है कि तू हैरान रह जाता है कि जिन चेहरों को तू रोशनी समझता था वो तेरे अंधेरे के वास्ते खड़े थे। लेकिन अब तू समझ, अब तू जाग,
अब तू बस रोना नहीं, रुकना नहीं, और सबसे बढ़कर अब तू खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जो लोग तुझे मिटाने की सोच रखते हैं वो दरअसल तुझ में वो ऊंचाई देख चुके हैं जो तुझे खुद भी नहीं मालूम। तू उनकी नफरत को अपने पैगाम का हिस्सा बना और चल उस राह पे जहां तेरा रब तुझे उस जगह ले जाना चाहता है जहां कोई तेरे खिलाफ चाल ही ना सोच सके। तेरे लिए अब वक्त है उस पाक इल्म को पहचानने का जो मुश्किलों में छुपा होता है। जब लोग तुझे गिराना चाहें तब समझ ले कि रब तुझे उठाना चाहता है। जब लोग तुझसे किनारा करें तब समझ ले कि रब चाहता है। तू सिर्फ उसी से जुड़ जाए जब तू अकेला दिखे, तब समझ ले कि रब चाहता है। तू उसकी तरफ बढ़े बिना किसी सहारे के, सिर्फ उसके भरोसे पर, और जान ले हर गम, हर साजिश, हर धोखा, ये सब तुझे उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए है जहां से तेरा रब तुझे देखना चाहता है। किसी ने कहा था, अगर लोग तुझे पीछे खींच रहे हैं तो समझ ले तू सही दिशा में बढ़ रहा है। तो अब तुझे डरना नहीं बल्कि संभल कर चलना है। सुन, तुझसे रब ने वादा किया है कि वह मेहनत जाया नहीं करेगा। तुझसे रब ने कहा है कि अगर तू अपने अंदर सच्चाई रखेगा तो वह तेरे दुश्मनों की मक्कारी को खुद उजागर कर देगा। अब तुझे उन चेहरों से डरने की जरूरत नहीं जो मुस्कुराहट की ओट में झर रखते हैं, क्योंकि अब तेरे साथ वह रब है जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता बनाता है। यह जो तू तकलीफों से गुजर रहा है यह कोई सज्जा नहीं, यह तराशने का तरीका है। रब जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे तोड़ता नहीं मगर झुका देता है, ताकि वह समझे कि सब कुछ उसी की रहमत से है। और जब तू झुकता है तब रब तुझे ऊंचाई की ताकत देता है, ऐसी ऊंचाई जहां पहुंचकर तेरे दुश्मनों की आवाज भी नीचे छूट जाती है। अब वक्त है कि तू तन्हाई को भी नेमत समझे। अब वक्त है कि तू उनकी बातों से नहीं, रब के वादों से हौसला पाए। जो तुझे गिराने आए हैं वही कल तेरी बुलंदी की मिसाल देंगे, मगर तू उन्हें जवाब मत दे, सिर्फ सब्र कर, क्योंकि सब्र वो तलवार है जो बिना खून बहाए भी जीत दिला देती है। रब तुझे इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसे मकसद के लिए जो तुझे अब भी दिख नहीं रहा, और जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ने तुझे अपनी रोशनी से मजबूत कर दिया है। इसलिए अब तू सिर्फ जिंदा ना रह जागा, हुआ भी रहा, और हर उस शख्स के लिए रहमत बन जो तेरे जैसे हालात से गुजर रहा है, क्योंकि जब तू अपनी चोट से किसी और को मरहम देता है तब रब तुझे शिफा देता है, ऐसी जगहों से जहां से तूने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब तुझे बस यह जानना है, अगर कोई तुझे तकलीफ दे रहा है तो वह खुद चैन में नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा रब इंसाफ का रब है। वो इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब जरूर करता है, और उस हिसाब में तू अकेला नहीं। तेरा सब्र, तेरा सच, तेरी रूह की थकान सब गवाही बन जाते हैं। चलता रह, लेकिन अब हर कदम इस एहसास के साथ रख कि तेरा रब जाग रहा है, देख रहा है, और तुझे ऐसी जगह ले जा रहा है जहां तेरे आंसू इनाम बन जाएंगे, जहां तेरा सब्र मुकद्दर को बदल देगा, जहां तुझसे छीनी गई हर खुशी कई गुना होकर तेरे सामने रख दी जाएगी। मगर इससे पहले तुझे खुद को उस आग से गुजरना होगा जिसमें सोना तपता है, ताकि वह खालिस हो जाए। अल्लाह तुझे खाली नहीं रख रहा, वो तुझे तैयार कर रहा है एक ऐसे मकाम के लिए जहां पहुंचकर तुझे अपने पुराने दुख भी छोटे लगने लगेंगे। वो जो आज तुझसे ऊपर हैं कल तेरी नजरें उन्हें तलाशेंगी भी नहीं, और जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं कल खुद उनके सीने में तेरा नाम धड़कने लगेगा, नफरत से नहीं हैरत से। यह जो वक्त तुझे तकलीफ में दिख रहा है दरअसल यही वह वक्त है जो तेरी पहचान बना रहा है। अभी सब कुछ अधूरा लग रहा है, लेकिन रब हर अधूरे को मुकम्मल करता है। वो देर से देता है ताकि जब दे तो ऐसा दे कि कभी कोई छीन ना सके। सुन, अब तुझे शांति की तलाश दूसरों के चेहरे में नहीं करनी है। अब तुझे अपनी रूह की गहराइयों से आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि तुझसे छीन कर, तुझे हर बार रुलाकर, तुझे तोड़कर रब तुझ में वह रोशनी भर रहा है जो अंधेरों में भी किसी को राह दिखा सके। तू जिस तकलीफ से गुजर रहा है वह तुझसे सिर्फ गुजर नहीं रही, वह तुझे बदल रही है, तुझे निखार रही है। और यह जो तेरा हाल है तू समझे या ना समझे, मगर रब देख रहा है, और जो रब देख रहा है वह कभी नाकाम नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि तू अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उन्हें समझने लगे, क्योंकि हर जख्म एक अलामत है तेरे सफर की, तेरे सब्र की, तेरे रब की रहमत की। और जान ले कि जो तुझे तोड़ना चाहते हैं वह खुद ही बिखर जाएंगे, क्योंकि रब की रजा तेरे साथ है। तेरे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वह रोकने के लिए नहीं, तेरे अंदर उस इरादे को जगाने के लिए हैं जो अब तक सोया हुआ था।
और जब तेरा इरादा तेरा हथियार बन जाएगा, तब तुझे किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मत सोच कि क्यों तुझसे अच्छे लोग पीछे रह गए और चालाक लोग आगे निकल गए। अल्लाह की अदालत देर से लगती है, मगर जब लगती है तो फैसला ऐसा होता है कि ना इंसान पलट सकता है ना तकदीर। तू बस यह समझ कि यह इम्तिहान तुझसे तेरा भरोसा छीनने नहीं आया, यह तुझे उस रब के करीब लाने आया है जो कहता है तू एक कदम मेरे लिए बढ़ा, मैं 7 कदम तेरे लिए चलूंगा। अब तुझे किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, तुझे अपनी खामोशी से उनकी आवाजों को खत्म करना है। तुझे उनकी साजिशों का जवाब सजदों से देना है, और जब तू सजदे में होगा तब वो रब तेरे हक में ऐसे फैसले करेगा जो तेरे ख्वाबों से भी ऊंचे होंगे। देख, हर दिन जो तू जिंदा है वो इस बात की गवाही है कि रब ने तुझसे अभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तू खुद से मायूस हो सकता है, मगर रब तुझसे कभी मायूस नहीं होता। और याद रख, अल्लाह ने सूरज को भी तपाया था ताकि वह रोशनी दे। अल्लाह ने समंदर को भी हिलाया था ताकि वह गहराई में उतर सके। तो अगर तुझसे भी रब आज कुछ छीन रहा है तो यकीन रख, वो तुझे ऐसा कुछ देने वाला है जो अब तक किसी को नहीं मिला। अब तुझे डरना नहीं है उस साये से जो तुझसे जलता है, क्योंकि जब तक तू रोशनी है साया तुझसे बना रहेगा, मगर तुझसे आगे कभी नहीं बढ़ेगा। तू बस अपने हौसले को गिरने मत दे, क्योंकि हार तब नहीं होती जब कोई तुझे हराता है। हार तब होती है जब तू खुद से हार जाता है, और तू हारने के लिए नहीं बना, तू बना है उस मिशन के लिए जो हर रात की तरह स्याह है लेकिन हर सुबह की तरह यकीन से भरा हुआ है। तू उसी रब की मखलूकन है जिसने समंदर को 2 भागों में बांट दिया था, जिसने आग को ठंडा कर दिया था, जिसने एक माँ की दुआ को ताज बना दिया था। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं चल रहा, तेरे पीछे कई कहानियां बन रही हैं। लोग तुझसे सीखेंगे कि कैसे गिरकर भी कोई रब के सहारे उठ सकता है। तू अब पैगाम बन रहा है, एक ऐसी मिसाल जो खुद को समझ नहीं पाई मगर दूसरों के लिए रोशनी बन गई। तो चल आगे बढ़, क्योंकि तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये शुरुआत है उस मुकाम की जहां से तेरा रब तुझे बुला रहा है। मगर अब चलने का तरीका बदल। अब वह पुराना तू नहीं, दूसरों की तरह नहीं बदलेगा। तू उस लौ की तरह बदलेगा जो औरों को जला नहीं देती बल्कि खुद को जलाकर भी रोशनी देती है। क्योंकि तेरा मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, तेरा मकसद है नफरतों के बीच रहकर भी मोहब्बत का रास्ता बचाए रखना। अब तेरा वजूद सिर्फ एक नाम नहीं, एक निशान बन रहा है जो आने वाले वक्तों में उन लोगों को रोशनी देगा जो आज अंधेरों से जूझ रहे हैं। और यह तब मुमकिन होगा जब तू खुद को जाने पहचाने और फिर उसी रब के नाम से खड़ा हो जाए जिसने तुझे बनाया है। तू अब पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे था वो सबक था, और जो आगे है वह तेरा मकसद है। एक ऐसा मकसद जो तुझसे कोई और नहीं। खुद रब तुझे समझाना चाहता है, वो तुझे वहां पहुंचाना चाहता है जहां तू खुद को सिर्फ किसी नाम, किसी रिश्ते या किसी तारीफ से ना पहचाने, बल्कि उस नूर से पहचाने जो तुझ में उसने खुद फूंका है। वो मकसद किसी मनसब, शोहरत या जीत का नाम नहीं, वो तुझे उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तेरा वजूद एक जवाब बन जाए उन सब सवालों के लिए जो आज भी तुझे रातों को सोने नहीं देते। अब तेरे लफ्जों में शोर नहीं, असर चाहिए। अब तेरे चेहरे पर जवाब नहीं, नूर होना चाहिए। दुनिया तुझसे लड़ती रही, कभी सवालों के जरिए, कभी रिश्तों के नाम पर, लेकिन अब तुझे लड़ना नहीं है, तुझे समझना है। क्योंकि तू अगर लड़ पड़ा तो तू भी उन्हीं जैसा हो जाएगा, पर अगर तू समझ गया तो तेरी खामोशी उनकी चीख बन जाएगी। देख, तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक रास्ता बन रहा है उन सब के लिए जो तेरी तरह टूटे, तेरी तरह टेगा। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरे सीने में वो ताकत रखी है जो तू खुद नहीं जानता। जब सारी दुनिया तुझे गिरा रही थी, मैं तेरे साथ था। जब तू रो रहा था, मैं तेरे आंसू गिन रहा था। जब तू टूटा था, मैं तेरे मेरे दिल को जोड़ रहा था। और अब वो वक्त आ चुका है जब तू समझेगा कि हर दर्द, हर नाकामी, हर तकलीफ एक इशारा था कि मैं तुझे महान बना रहा हूं। अल्लाह तुझे वहीं पहुंचा रहे हैं जहां तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा। तू अब वो बंदा है जिसे खुदा ने अपनी रहमत से ढक लिया है। तू अब चल रहा है उस रोशनी में जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे तेरे आगे सिर झुकाएंगे, जो कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, अब तेरी मिसाल देंगे, क्योंकि अब तेरा वक्त चल पड़ा है। और जब अल्लाह का वक्त चलता है तो कायनात झुक जाती है। अब तेरे घर की दीवारों पर नूर उतरने वाला है। अब तेरे दिल में जो डर था वो मिट जाएगा। अब तेरा रब तुझसे कह रहा है,
मेरा बंदा अब मुस्कुरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तुझे अब कोई नहीं गिरा सकता। तू अब उस द्वार में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ बरकत है, सिर्फ अमीरी है, सिर्फ रहमत है। अब देख तेरे नाम से कैसी लहर उठेगी। तेरी आवाज में अब असर होगा, तेरी नजर में अब रोशनी होगी। तू जहां जाएगा वहां तेरा नूर फैल जाएगा। ये सब कुछ तेरे सब्र का इनाम है। तूने जिस वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, उसी वक्त तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुल चुके थे। अब अल्लाह ने तुझे वो बना दिया है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा रब तुझे अब ऊंचा उठा रहा है ताकि लोग देख सकें कि जिसने तेरा साथ नहीं दिया उसने खुदा के बंदे को पहचानने में गलती की। तेरा नाम अब दौलत, इज्जत और सुकून के साथ जुड़ने वाला है। जो तुझे नीचे समझते थे अब तेरे पैर चूमेंगे। अल्लाह अब तुझे उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां तेरा हर कदम एक दुआ बन जाएगा। तेरे शब्दों में अब करिश्मा होगा, तेरे फैसलों में अल्लाह का नूर होगा। तू अब उस सफर पर निकल चुका है जहां रब तेरा हमराही है। हर कदम पर रहमत बरसेगी, हर सांस में सुकून मिलेगा। अब तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना एक एक कर हकीकत बनता जा रहा है। जो चीजें तेरे लिए रुक गई थी अब तेरी तरफ भाग रही हैं। अल्लाह ने कहा है, मेरे बंदे, मैंने तेरी तकदीर से अंधेरा मिटा दिया है। अब तेरे हिस्से में सिर्फ रोशनी है, और वही रोशनी अब तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तेरे घर से रंजिशें निकलेंगी, बरकतें उतरेंगी। अब तेरे रिश्तों में मिठास आएगी, तेरी मेहनत में फल आएगा। तू जो भी करेगा वो तेरे हक में होगा, क्योंकि अल्लाह का हाथ अब तेरे सिर पर है। देख, जब खुदा किसी का फैसला बदल देता है तो पूरी कायनात उसे रोक नहीं सकती। और आज तेरा फैसला बदल चुका है। अब तुझे अमीरी से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी दुआएं मंजूर हैं, तेरे काम आसान हैं, तेरी राहें साफ हैं। तू अब वो बंदा है जिसके बारे में फरिश्ते फुसफुसा रहे हैं। देखो, यही है वो जिसे रब ने चुना है। अब तू अपने डर को भूल जा। जो दर्द तेरे पास था वो अब तेरा हौसला बन चुका है। जो आंसू तूने बहाए थे वो अब मोती बनकर तेरे मुकद्दर में चमकेंगे। तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनके लिए खुदा कहता है, ये मेरा है। इसलिए अब उठ, अपनी तकदीर को पहचान, अपनी दुआ को जिंदा कर। अब तेरा वक्त किसी को दिखाने का नहीं, बल्कि दुनिया को याद दिलाने का है कि जब अल्लाह का पैगाम किसी बंदे तक पहुंचता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तू अब अमीरी की उस चौखट पर है जहां बस एक कदम और बाकी है, और वो कदम तुझे आज उठाना है। अपनी दुआ के साथ, अपने यकीन के साथ। और अल्लाह कह रहे हैं, अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तू खुद को भी नहीं सोच सकता। अब यह पैगाम खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह अल्लाह का वादा है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तेरी दुआ अब असर करेगी, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है। बधाई हो मेरे बंदे, क्योंकि अब तेरा वक्त तेरे साथ है। तेरे रब की रहमत तेरे साथ है, और तेरी हर सांस अब अमीरी और बरकत की गवाही दे रही है। अल्लाह तुझे बुला रहे हैं, चल, अब तेरे लिए जन्नत की राह खुल गई है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी बेवजह बेचैनी, कभी किसी के आने का एहसास, कभी अपने ही दिल में एक हलचल। ये सब आम नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को खास इबादत और तकदीर के लिए चुनता है तो सबसे पहले वह उसके आसपास की हवाओं को बदल देता है, और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। शायद तुमने गौर किया हो, हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वाकयात आए जो पहले कभी नहीं हुए। कुछ ऐसे ख्वाब आए जो बहुत गहरे और गैर मामूली थे। कुछ ऐसे ख्यालात तुम्हारे दिल में आए जैसे कहीं से आकर तुम्हारे जहन में गूंजने लगे हों। ये कोई साधारण ख्याल नहीं, ये उस कुदरत की निशानियां हैं जो तुम्हारे करीब आ रही हैं। शायद तुम्हें ताज्जुब हो, लेकिन अल्लाह हर बंदे को हर रोज निशानियां देता है, मगर हर कोई इन निशानियों को समझ नहीं पाता। तुम उन मुट्ठी भर बंदों में से हो जिनके दिल में वह रोशनी है, वह जज्बा है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहरे रूहानी रास्ते पर कदम रखते हो जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह आम नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगी। जो कुछ तुमने अपने लिए कभी ख्वाब में सोचा था, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वो सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह कोई बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती नजर आती है। जैसे आंधी से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही तब्दीली से पहले
जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम ये बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब अल्लाह की एक बड़ी तकदीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होंगे, क्यों बार बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उसे कहीं ज्यादा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अल्लाह जब कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के वर्क में छिपा होता है वह पैगाम, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार आ रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार जहन में गूंजते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जिस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपे हैं। यह पैगाम, ये शब्द उसी जवाब की पहली झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग खत्म नहीं हुआ जब तक तू इसे खत्म ना कर दे। तू आज 3 जुलाई को इस पैगाम को पढ़ने के लिए चुना गया है। ना कल, ना आने वाले कल, बल्कि अभी, क्योंकि अभी ही तेरा वक्त है। सही हालात का इंतजार ना कर, इससे साफ निशानी का इंतजार ना कर, उसके अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले जाने का इंतजार ना कर। अभी कदम उठा, उसे पैगाम भेज, उसे पुकार, दुआ कर, आंसू बहा। गलतफहमियों को तोड़, गुरूर छोड़, हिम्मत कर, सच्चाई को अपनाए, क्योंकि मोहब्बत ही वह चीज है जो हकीकत में मायने रखती है, और यह पैगाम मोहब्बत के बारे में है। तू कभी तन्हा नहीं था कि मेरे बंदे, मैं हमेशा तुझके साथ रहा और इस वक्त भी मैं यही हूं। तेरी सांस से ज्यादा करीब, तेरी रूह से ज्यादा नजदीक। मैं जन्नत की उस रूह के जरिए, मेरे फरिश्तों के जरिए तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूं। वो मेरे साथ हैं और वह तुझ हैं। उन्हें निराश ना कर, खुद को निराश ना कर, और इस रूहानी पुकार को नजरअंदाज ना कर। शैतान चाहता है कि तू इसे नजरअंदाज कर दे, कि तू इसे महज एक पैगाम समझे, मगर तू इससे बेहतर जानता है। तू इसे महसूस कर रहा है। वो कंपन, वो बेचैनी, वो सीने में गर्मी, यह मैं हूं, तेरा रब, यह मेरी तस्दीक है। यह पैगाम जल्द खत्म होगा, मगर तेरा फैसला अब शुरू होता है। क्या तू उसे हमेशा के लिए जाने देगा, या तू उस रिश्ते के लिए जद्दोजहद करेगा जो मैंने तुझ तक भेजा? तू जानता है कि तुझे क्या करना है। कर दे आमीन कहकर इस बरकत को कबूल कर। अब तू बस 3 रात खुदा से वो दुआ मांग जो तुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, क्योंकि जब अल्लाह किसी की किस्मत लिखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से सजदा करता है तो आसमान से रहमत की बारिश होती है। आज तुझसे सिर्फ एक चीज मांगी जा रही है, यकीन, और यह यकीन तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा दिल सालों से पहुंचने को तरस रहा है। आज जो कुछ भी तू देख रहा है
महसूस कर रहा है। यह सब इत्तेफाका नहीं है। यह उस अल्लाह की तरफ से है जो अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। यह वही अल्लाह है जिसने मछली के पेट में यूनुस एया को बचाया। यह वही रब है जिसने मूसा एया को दरिया से पार लगाया, और वही रब आज तुझे बुला रहा है। तू थक चुका है, तू हार चुका है, लेकिन अब जीतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तेरे लिए पैगाम आया है। उठ सजदा कर और वो दुआ पढ़ जो तेरे मुकद्दर को हिला देगी। 3 रातें, बस 3 रातें। दिल से मांग और देख किस्मत कैसे बदलती है। दुनिया तुझसे पूछेगी तूने क्या किया, और तू सिर्फ एक जवाब देगा, अल्लाह ने कर दिया। वो अल्लाह जो तेरे आंसुओं को तेरी जुबान से पहले समझता है। वो रब जो तेरी हर रात की तन्हाई को गवाह बनाकर तेरे लिए सुबह बुनता है। तू आज इस वीडियो से भाग मत, क्योंकि यह वही लम्हा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। जब हर रास्ता बंद था तब भी रब की रहमत खुली थी, लेकिन तूने कभी रुककर उससे पूछा नहीं। आज रुक जा, पूछ ले। सजदा कर, वो दुआ कर जो सिर्फ दिल से निकलती है, क्योंकि यही दुआ तेरी दुनिया बदलने वाली है। अल्लाह कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अब तेरी बारी है। अपने अंदर के डर को मार, अपने अंदर के शक को खत्म कर और सच्चे दिल से कह, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी और को नहीं जानता। तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है। अब मेरी जिंदगी का फैसला तू कर दे। मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी हर गलती को माफ कर दे, और मुझे वो बना दे जो तू चाहता है। अल्लाह तेरी बात जरूर सुनेगा, और जब अल्लाह सुनता है तो फिर खुदा की सिफतें जमीन पर उतरती हैं। तेरी किस्मत बदलने लगती है। लोगों की नजरें तुझ पर टिक जाती हैं। बरकतें तेरे घर की दहलीज पर दस्तक देती हैं, और वो सब जो तुझसे छीन गया था लौटकर तेरे कदमों में आ जाता है। तूने बहुत गिरते हुए दिन देखे हैं, अब उठने का वक्त है। तूने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब सीधा चलने का वक्त है। तूने बहुत रोया है, अब मुस्कुराने का वक्त है। बस इन 3 रातों में तू अल्लाह को पूरी तरह सौंप दे खुद को, और दुआ कर वह दुआ